फिर से एक बार स्वागत है आपका स्किल अप इंटरव्यू में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं टू द डॉट नेट के रिगार्डिंग द इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जा चुका है इंटरव्यू में, तो मोस्टली आज द क्वेश्चन इन द इंटरव्यूअर्स फॉर द डॉट नेट experienced as well as the for the fresher as well, because for the fresher perspective this is the very important and basic question. So you need to keep in mind and you need to understand very carefully this question. तो इस क्वेश्चन में भाई मैं शेयर करने जा रहा हूँ अभी ये क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग द बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग के रिलेटेड है. So basically in a .NET architecture, like what is exactly the boxing and unboxing, and बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग के बाद जो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट इज द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन जो है ये बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. तो इसका जो ओवरव्यू है हम बेसिकली हम थियोरेटिकली भी लेंगे और प्रैक्टिकली भी हम चेक करेंगे कि कैसे वर्क होता है ये बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. तो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग में बेसिकली इम्पोर्टेंट थिंग जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब वैल्यू टाइप जो रहता है, वैल्यू टाइप से जो रेफरेंस टाइम पे जो हम कन्वर्जन करते हैं उस टाइप हम बॉक्सिंग यूज करते हैं, बॉक्सिंग मैकेनिज्म. वैल्यू टाइप का मतलब जो है वैल्यू और रेफरेंस टाइप, हमने जो लास्ट वीडियो में देखा मतलब क्या वैल्यू टाइप होता है और क्या रेफरेंस टाइप होता है. तो वैल्यू टाइप में जो डेटा टाइप्स आते हैं, फॉर एग्जांपल या इंटीजर आता है, फ्लोट आता है. सपोज इंटीजर है, फ्लोट है, सपोज फ्लोट है, कैरेक्टर है. ये जो है वह बेसिकली डेटा टाइप्स है, ये है वैल्यू टाइप्स. सो मोस्टली दे आर नोन एज अ वैल्यू टाइप डेटा टाइप्स इन आवर प्रोग्रामिंग सी शार्प लैंग्वेज. तो ये जो डेटा टाइप्स है वैल्यू टाइप्स, तो ये जब हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में तब तब होता है बॉक्सिंग. जब हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर जो भी हमारा डेटा टाइप है उसकी वैल्यू जब हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट में उस टाइम आता है बॉक्सिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सपोज इंटीजर x लिया, इसकी वैल्यू है 10, और एक ऑब्जेक्ट है सपोज ऑब्जेक्ट y इक्वल टू सपोज ये x को हमने पास किया. तो इस केस में क्या हुआ, ये हुआ बॉक्सिंग. मतलब यहाँ जो इंटीजर था वो था वैल्यू टाइप और उसका कन्वर्जन हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप में. तो ये जो कन्वर्जन है उसे कहते हैं हम बॉक्सिंग. एंड अनबॉक्सिंग केस सेम, वाइस वर्सा इन द सेंस जो हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्जन किया है सेम वही ऑब्जेक्ट टू वैल्यू टाइप. तो ऑब्जेक्ट टू वैल्यू टाइप मतलब अभी ये ऑब्जेक्ट y इक्वल टू एक्स है, बाद में हम सेम y में वैल्यू जो अभी वैल्यू है ये 10 है और सेम वही वैल्यू सपोज असाइन करना चाहते हैं उस केस में, सपोज y इक्वल टू एक्स. उस केस में हम जब पास करते हैं तब वो वैल्यू 10 असाइन होगी, लेकिन यहाँ कंपाइल टाइम एरर आएगा क्योंकि हम उस केस में डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू टाइप टू ऑब्जेक्ट टाइप वी कैन नॉट असाइन द वैल्यू. तब आता है सेकंड टर्म जो कि है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. उस केस में जब वैल्यू टाइप से हम जब कन्वर्जन करते हैं रेफरेंस टाइप में उस केस में वैल्यू इजीली मतलब कन्वर्ट हो सकती है क्योंकि ये जो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर है वैल्यू टाइप से एंड स्मॉल स्मॉल टाइप केसेस है. और जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम जब कन्वर्जन करते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. लेकिन जब ऑब्जेक्ट्स के केस में से ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी और ऑब्जेक्ट का हम जब इंटीजर, फ्लोट और सपोज डबल है, कैरेक्टर है, उसमें जब हम कन्वर्जन करने जाते हैं तब हमें एक्सप्लिसिट करना होगा कन्वर्जन. तो उस केस में हमें टाइप जो है वो बताना पड़ेगा कि भाई वो कौन सा टाइप है. तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब उस केस में कौन से भी कितने भी जो फील्ड्स है वो आ सकते हैं, इंटीजर भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, कैरेक्टर भी आ सकता है. जब यहाँ हम वो y इक्वल टू एक्स करने जा रहे हैं तो उसको कैसा पता चलेगा कि वो कौन से डेटा टाइप में हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं. उस केस में जब y इक्वल टू एक्स जब हम पास करते हैं तो उसमें हम इंटीजर पास करेंगे और यहाँ लिखेंगे x. तो इस केस में जो x है वो इंटीजर है उसको पता चलेगा और वो y में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मतलब x में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला y.
सो उस केस में हमें वो पता चलेगा कि जो y था वो x में कन्वर्जन होते समय इंटीजर हो चुका है। तो उसका हम टेक्निकली भी देख सकते हैं कि फ्यूचर स्टूडियो में तो कैसे वर्क होता है, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके, सो सी सपोज हियर मैंने a इक्वल टू 2 लिया है, मतलब अभी इंटीजर इंटीजर है ये। और नेक्स्ट जो है ये ऑब्जेक्ट b इक्वल टू ए, मतलब ए का कन्वर्ट किया है मैंने ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ जो टर्म है वो बॉक्सिंग की है, और ये जो बी में वैल्यू जो है ये मैंने यहाँ प्रिंट की है। अब इस केस में क्या होगा, जो इंट ए की वैल्यू है 2, तो हमने वो ऑब्जेक्ट को पास किया बी और बी प्रिंट किया। तो इस केस में अगर मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन, तो इस केस में हमारा आउटपुट आ जाएगा 2, क्योंकि एनीवे जो वैल्यू है 2 हमने ऑब्जेक्ट में सिर्फ कन्वर्ट की है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है वो हमने शो किया है। तो इस केस में अगर मैंने एप्लीकेशन रन किया और उसका आउटपुट देख लिया, तो जो भी वैल्यू इंटीजर की थी 2, तो वो ऑटोमेटिकली बी को असाइन होगी, और वो जो आउटपुट है वो आ जाएगा 2। तो हम आउटपुट देख सकते हैं यहाँ, ये देखो 2 आउटपुट आ गया। ये जो 2 आउटपुट है ऑब्जेक्ट का है। सेम केस अगर हमने ये बॉक्सिंग का देखा, लेकिन सेम केस यहाँ मैंने कमेंट करके लिखा है कोड, तो उसको अनकमेंट करता हूँ इस केस में अभी। तो ये केस में क्या हुआ, ये अनबॉक्सिंग हो रहा है। अनबॉक्सिंग के केस में क्या हो रहा है, ये पहले 2 वैल्यू थी इंटीजर ए को, बाद में हमने पास किया ऑब्जेक्ट को बी और ये प्रिंट किया 2 आया। बाद में हम क्या कर रहे हैं, वही वैल्यू है जो मतलब बी में है, सपोज ये ऑब्जेक्ट में, और वही वैल्यू हम पास कर रहे हैं ए को। लेकिन ये तो हमारा इंटीजर है, और बी से बी ये तो ऑब्जेक्ट है। जब हम पास करते हैं तब हम यहाँ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज कर रहे हैं, और वो जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है वो इंटीजर हमने पास किया। किस डेटा टाइप पे हमें करने हैं, इंटीजर में, तो इसलिए हमने इंटीजर पास किया। तो यो वैल्यू जो है बी की वैल्यू इन ए में आ जाएगी बाद में। और जैसे ही हमने ये किया, तो उसके बाद सेम आउटपुट आएगा जो पहले आउटपुट आया था बी का। तो उस केस में अनबॉक्सिंग हो गया है वैल्यू। और अगर यहाँ हमने डायरेक्टली पास किया वैल्यू ऑब्जेक्ट बी की ए को, तो उस केस में एरर आएगा। तो ये बोलेगा कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू इंट, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टाइप है और किस में हम इम्प्लिसिटली कन्वर्जन करने जा रहे हैं। तो उस केस में हम उसको सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये इंटीजर है और इंटीजर में हम उसे कन्वर्जन करने जा रहे हैं। तो उस केस में अगर हम सेव करके रन करेंगे, तो उसका आउटपुट फर्स्ट केस में 2 आएगा, और नेक्स्ट केस में जब वही वैल्यू हम ये को पास करेंगे और ये प्रिंट करेंगे, तब भी वो सेम ही आउटपुट आएगा। मतलब 2 टाइम प्रिंट होगा, एक बार 2 और बाद में भी 2, मतलब 2 आउटपुट आएगा। अगर आप आउटपुट दे सकते हैं तो 2 आउटपुट आ गया। तो ये जो है ये अनबॉक्सिंग एंड बॉक्सिंग है, और इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हमने देख लिया। डायरेक्टली जो ये हो रहा है ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, मतलब यहाँ जो हो रहा है ये इम्प्लिसिट है, और ये जो नीचे हुआ यहाँ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। मतलब इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट का कन्वर्जन तो आपको पता चला होगा, मैं थेरोटिकली आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, तो ये देखो इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे कन्वर्टर्स है स्मॉलर टाइप डेटा टाइप टू लार्जर टाइप, एग्जाम्पल कैरेक्टर टू इंट टू लॉन्ग टू फ्लोट टू डबल, मतलब कैरेक्टर से इंटीजर, इंटीजर से लॉन्ग, लॉन्ग टू फ्लोट, फ्लोट टू डबल, ये जो कहते हैं हम, ये मतलब स्मॉलर टाइप से लार्जर टाइप जा रहे हैं। और सेम एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो होता है वो रिक्वायर्स मैनुअल कन्वर्जन फ्रॉम अ लार्जर टाइप टू अ स्मॉलर टाइप, मतलब रिक्वायर मैनुअल कन्वर्जन फ्रॉम अ लार्जर टाइप टू स्मॉलर टाइप, मतलब वो ऑब्जेक्ट से हम नीचे नीचे जा रहे हैं, मतलब इंटीजर फ्लोट। सपोज डबल है, डबल के केस में क्या होता है, डबल के केस में उसका जो बाइट रहता है, जो बाइट पोजीशन मेमोरी मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो ज़्यादा है, तो फ्लोट का उससे कम है, तो डबल से फ्लोट में जाएंगे, फ्लोट से लॉन्ग, और लॉन्ग से इंट, इंटीजर का है तो 2 कैरेक्टर्स, so वो लॉन्ग का 4, वैसा जो उसका जो कैरेक्टर वाइज मेमोरी का मैकेनिज्म है, वो उस वाइज हम उसको कन्वर्जन करते हैं, मतलब एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट कास्ट। और एक उसका ड्रॉबैक है एक्सप्लिसिट क्लास कास्ट का, कि उसमें जो हायर, जब हम हायर से लोअर में कन्वर्जन करते हैं तो डेटा लॉस की जो है वो संभावना रहती है उधर। मतलब कैसे कि सपोज यहाँ हम कोड थ्रू देखते हैं। सपोज यहाँ मैंने वैल्यू असाइन की है इंटीजर ए बी इक्वल टू 10, सॉरी ये फ्लोट किया, सपोज फ्लोट किया ए बी 10 पॉइंट
टू, ये फ्लोट किया। ओके, अब क्या किया मैंने, नेक्स्ट टाइम मैं वही वैल्यू इंटीजर को पास करूंगा, इंटीजर ए वाई इक्वल टू ए बी। और अब इस केस में क्या कर रहा हूँ, इंटीजर में कन्वर्जन कर रहा हूँ एक्सप्लिसिटली। ये देखो, इंटीजर में कन्वर्जन किया मैंने एक्सप्लिसिटली। अब यहाँ जब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करूंगा ए वाई, ओके, अब इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, ये हमने सिर्फ वो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के केस में देखा था। ये मैं तब तक के लिए रिमूव करता हूँ। ये केस देखते हैं कि किस तरह डेटा लूज होता है, कि अनबॉक्सिंग के मतलब एक्सप्लिसिट के कन्वर्जन। मतलब एक्सप्लिसिट का एक ड्रॉबैक है कि जब हम हाइयर वैल्यू से लोअर में जब कन्वर्जन करते हैं, उस केस में डेटा लॉसेस के चांसेस रहते हैं। तो सपोज अब ए बी की वैल्यू है 10.2, अब ये फ्लोट है। अब मैंने जब ए बी को कन्वर्ट किया इंट में, तो इंट जो है वो पॉइंट वैल्यू तो लेता नहीं, तो उसका जब आउटपुट आएगा तो सिर्फ वो 10 आएगा। तो 0.2 जो वैल्यू है वो डेटा लॉस हो गया ना। तो वही जो मैकेनिज्म है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में होता है, जब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं तब डेटा लॉस की संभावना रहती है। ये एक इसका डिसएडवांटेज है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इम्प्लिसिट तो हम लोअर से हायर तक जाते हैं, मतलब लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप तक, मतलब उस केस में उसकी संभावना नहीं रहती है। अगर जब आउटपुट देखोगे उसका, तो आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ 10 आएगा, क्योंकि ना कि 10.2, क्योंकि वो जो 10.2 जो है वो फ्लोट है, बट हमने कन्वर्जन किया है उसका इंटीजर में। तो हम वेट करते हैं जब वो रन हो रहा है, देख सकते हैं कि ये आउटपुट 10 आ गया है उसका। तो ये जो है ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो चुका है। ओके, सो मे बी होप दैट वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मतलब ये जो वीडियो है इसमें मतलब कवर हो चुका है कि पूरा मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट लाइक बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, ऑल्सो द व्हाट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो ये इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस है, ये पूछते हैं, तो इसका मतलब आप प्रिपेयर कर लो अच्छे से। जो भी क्वेश्चंस है जब इंटरव्यू ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे, तो डायरेक्टली आप ये रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। तो प्लीज़ ये वीडियोस हेल्पफुल रहा होगा तो आप उससे सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को लाइक कर सकते हो, और कुछ कमेंट पे ऐड कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियोस बना सकते हैं। थैंक यू।